अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है और दोस्तों पाकिस्तानी मोबाइल फ़ोन मार्केट में इन्फिनिक्स ने एक और बिग मूव किया है क्योंकि इन्फिनिक्स की नोट 40 सीरीज़ लॉन्च हो गई है। 2 फ़ोन्स हैं इन्फिनिक्स नोट 40 और इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो 4G। नोट 40 का एक ही वेरिएंट है 8256 और इसकी रिटेल प्राइस है 55,000, जबकि नोट 40 प्रो में 256 जीबी स्टोरेज के साथ 12 जीबी रैम है और इसकी कीमत है 70,000 रुपए। इनके प्री ऑर्डर शुरू हो रहे हैं 1 अप्रैल को और प्री ऑर्डर्स के साथ कुछ गिफ्ट्स भी हैं। ऑनलाइन प्री ऑर्डर्स के साथ ये पोर्टेबल स्पीकर मिलेगा, जबकि ऑफलाइन प्री ऑर्डर्स के साथ ईयरबड्स हैं। लेकिन ख्याल रहे कि इन गिफ्ट्स के स्टॉक्स बहुत ही लिमिटेड हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस में मिलेंगे। तो अगर आप ये गिफ्ट जीतना चाहते हैं तो जल्द ही इन फोन्स को प्री ऑर्डर करें। अब दोस्तों इन्फिनिक्स की ये नोट सीरीज मोबाइल फोन मार्केट में एक बहुत ही आइकॉनिक सीरीज रही है। माजी में हमने इस नोट सीरीज में बहुत सारे ब्लॉकबस्टर डिवाइसेस देखे हैं, जैसे कि इन्फिनिक्स नोट 7, नोट 10 प्रो और मोर रिसेंटली नोट 30 प्रो और नोट 30 VIP। अब देखना यह है कि इस नोट 40 सीरीज में क्या कुछ नया है। तो हमारी अनबॉक्सिंग शुरू करेंगे इन्फिनिक्स नोट 40 से और जो लोग इसे प्री ऑर्डर करेंगे उन्हें साथ में ये मैक पावर वायरलेस चार्जर और पोर्टेबल बैटरी भी मिलेगी। आगे चल के मैं आपको इसे चला के भी दिखाऊंगा। तो हमारे पास आज ये इन्फिनिक्स नोट 40 टाइटन गोल्ड कलर में आया है। फोन के साथ यहाँ पहली बार इन्फिनिक्स के कुछ स्टिकर्स भी दिए गए हैं। फिर यहाँ एक ग्लास का स्क्रीन प्रोटेक्टर है जो आपको खुद लगाना होगा। ख्याल रहे कि फोन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं है। फिर साथ में एक वारंटी कार्ड है और आखिर में इन्फिनिक्स का मैग चार्ज केस है। और ये वो चीज़ है जिससे ये मैग पावर वायरलेस चार्जर काम करता है। इसमें ये मैग्नेट्स लगे हैं जिनसे ये चार्जर फोन की बैक पे अटैच होकर फोन को चार्ज करता है। इसकी बैटरी कैपेसिटी 3000 मिली एम्प आवर है, तो ये एक पावर बैंक है जिसे आप वायरलेस चार्जर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ उसी टाइप की फंक्शनैलिटी देने की कोशिश की गई है जैसी हमने एप्पल के मैगसेफ प्रोडक्ट्स में इससे पहले देखी है। बस यहाँ फर्क ये है कि ये एक एंड्रॉइड फोन है और 55,000 के प्राइस पॉइंट पे मिल रहा है। आई मीन वेदर यू लाइक इट और नॉट, इन्फिनिक्स को कोशिश करने के तो यहाँ पॉइंट्स देने बनते हैं। आखिर में फोन के साथ 45 वॉट्स की पावर ब्रिक और चार्जिंग केबल है और एक सिम इजेक्टर टूल है। और दोस्तों अब आते हैं बड़े भाई नोट 40 प्रो पे। तो इस वाले के साथ ये मैग पैड आता है। ये वाला सिर्फ एक चार्जर है और फोन को 15 वॉट की स्पीड पर वायरलेसली चार्ज करेगा। ये भी आगे चल के आपको चला के दिखाऊंगा। पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो बॉक्स में सबसे ऊपर ये फोल्डर है जिसमें एक सिम इजेक्टर टूल है, ये स्क्रीन प्रोटेक्टर है। अगेन फोन पे कोई प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं आता। आगे बढ़े तो स्टिकर्स और फिर ये मैग चार्ज केस और नोट 40 प्रो के केस पे ये लेदर जैसा टेक्सचर भी दिया गया है। अब जरा हैंडसेट को चेकआउट करते हैं। तो जनाब ये रहा हमारा इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो। ये भी टाइटन गोल्ड कलर में आया है और यहाँ बैक पे एक बहुत ही लाइट सा पैटर्न भी दिया गया है। नॉट श्योर आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, इसे आगे चल के जरा चेकआउट करेंगे। पहले जरा इस केस को लगा के इस मैग पैड चार्जर को देख लेते हैं। तो इट स्नैप्स राइट ऑन और काफी स्ट्रॉन्ग सा मैग्नेट है। आप देखें यहाँ फोन डिटैच होकर गिर नहीं रहा। आगे बढ़े तो फोन के साथ ये हैंड्स फ्री हेडसेट आता है और आखिर में है इस फोन का एक बड़ा सेलिंग पॉइंट और वो है इसकी 70 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग और चार्जिंग केबल। तो दोस्तों ये तो हो गई इन दोनों फोन्स की अनबॉक्सिंग। अब आते हैं इनकी बिल्ड और डिजाइन पे। ये दोनों फोन्स मैट फिनिश बैक के साथ हैं, लेकिन यहाँ इन्फिनिक्स नोट 40 की डिजाइन खासी फ्लैट और बॉक्सी टाइप की है, जबकि नोट 40 प्रो की सारी एजेस और इवन इसके डिस्प्ले की एजेस कर्व्ड हैं। दोनों फोन्स की बिल्ड प्लास्टिक की है, तो इनकी बैक्स भी प्लास्टिक हैं और फ्रेम भी। आगे इन दोनों फोन्स में गोरिल्ला ग्लास है, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि ये कौन सा गोरिल्ला ग्लास है। नोट 40 के इस टाइटन गोल्ड कलर में हमें येलो, ग्रीन, ब्लू और पर्पल के ग्रेडियंट इफेक्ट्स दिखते हैं। ये बेसिकली एक गोला गंडा कलर है। जबकि नोट 40 प्रो के कलर का भी नाम टाइटन गोल्ड ही है, लेकिन ये कदरों ज्यादा येलो है और इसमें येलो के साथ साथ ग्रीन और पिंक के शेड्स दिखते हैं। लेकिन इसकी बैक में ये लाइट सा मार्बल या फिर कंक्रीट जैसी डिजाइन का इफेक्ट दिया गया है। साइज में ये दोनों फोन्स आइडेंटिकल हैं, वजन भी सेम है 195 ग्राम्स, लेकिन अपनी 3D कर्व्ड एजेस की वजह से नोट 40 प्रो डेफिनेटली ज्यादा स्लिम महसूस होता है। दोनों फोन्स में IP54 डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस भी मौजूद है। अब आगे बढ़ के बात करते हैं डिस्प्लेस की और स्पेक्स के हवाले से। तो इन दोनों फोन्स के डिस्प्लेस बिल्कुल ही आइडेंटिकल हैं। दोनों फोन्स में 6.78 इंचेस के फुल HD एमोलेड डिस्प्लेस हैं। दोनों 120 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट सपोर्ट करते हैं और दोनों की मैक्स ब्राइटनेस 1300 निट्स है। लेकिन यहाँ एक फंडामेंटल डिफरेंस है कि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में ये 3D कर्व डिस्प्ले है, यानी कि इसकी एजेस कर्व्ड हैं, जो कि जाहिर है इस फोन को थोड़ी ज्यादा प्रीमियम और महंगी फील देती हैं। इसके अलावा दोनों फोन्स के बेजल्स तकरीबन एक जैसे ही हैं, ऑल्दो नोट 40 प्रो के कर्व की वजह से साइड बेजल्स थोड़े कम नोटिसेबल हैं। फिर यहाँ दोनों फोन्स में वाइड वाइन L1 की सर्टिफिकेशन भी है, तो यहाँ नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो जैसी एप्स फुल HD में चलेंगी।
और जहां बात हो रही है कंटेंट कंजम्पशन की, तो आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट कि इन दोनों फोन्स में ड्यूल स्पीकर्स दिए गए हैं और ये JBL ट्यून स्पीकर्स हैं, जिसका फायदा हमें बेहतर वॉल्यूम और बेहतर साउंड क्वालिटी में मिलता है। और दोस्तों अब बात करते हैं इन दोनों फोन्स की परफॉर्मेंस और चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन पे। तो यहाँ भी हमें आइडेंटिकल सा ही सेटअप मिलता है। दोनों फोन्स में MediaTek Helio G99 अल्टीमेट चिपसेट है, साथ में Mali G57 GPU है और इन फोन्स में स्टोरेज टाइप UFS 2.2 है। ये एक 6 नैनोमीटर का चिपसेट है और बेसिकली Helio G99 का ही ओवरक्लॉक या फिर कह लें थोड़ा ट्यून्ड वर्जन है। बेंचमार्क्स की बात करें तो 4.25 लाख तक का AnTuTu स्कोर आप यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब 55,000 वाले प्राइस पॉइंट पे तो Helio G99 अल्टीमेट काफी अच्छा प्रोसेसर है, आपकी डेली यूज एप्स वगैरह आराम से हैंडल करेगा। कैजुअल गेमिंग या इवन थोड़ी सीरियस कैजुअल गेमिंग भी ये प्रोसेसर हैंडल कर लेता है। लेकिन 70,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये प्रोसेसर थोड़ा अंडर महसूस होता है। यूसेज वगैरह में आपको तंग नहीं करेगा, लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि अब 35 से 40,000 वाले प्राइस पॉइंट पे भी हमें Helio G99 मिल जाता है। तो दोस्तों अब बात करेंगे इन दोनों फ़ोन्स को पावर करने की और पिछले कुछ अरसे से इन्फिनिक्स ने चार्जिंग की गेम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया हुआ है। हमने इससे पहले इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में इनकी टेस्ला के साथ कोलैबोरेशन देखी। फिर आपका भाई इन्फिनिक्स के साथ CES लास वेगास गया था, जहां हमने इन्फिनिक्स की एयर चार्ज टेक्नोलॉजी और इनकी एक्सट्रीम टेम्प बैटरीज देखी। और इस इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज के साथ हम एंड्रॉइड स्पेस में पहली बार मैक चार्ज टेक्नोलॉजी देख रहे हैं। दोनों फोन्स 20 वॉट्स की वायरलेस मैक चार्ज सपोर्ट करते हैं। फिर इनमें रिवर्स वायर्ड और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी मौजूद है और बाईपास चार्जिंग भी है हमारे गेमर हजरात के लिए। तो यहाँ तक तो इन दोनों फोन्स के चार्जिंग स्पेक्स एक जैसे ही हैं, लेकिन दोनों की पावर ब्रेक के साथ चार्जिंग स्पीड में फर्क है। इन्फिनिक्स नोट 40 45 वॉट्स की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिससे बकौल इन्फिनिक्स ये फोन 26 मिनट में एम्प्टी से आधा चार्ज होता है, क्योंकि इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो में 70 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग दी गई है और इन्फिनिक्स के मुताबिक इससे फोन एम्प्टी से हाफ चार्ज सिर्फ 20 मिनट में हो जाता है। अब अगर बात करें इंटरफेस एक्सपीरियंस की, तो इन्फिनिक्स नोट 40 सीरीज के दोनों फोन्स एंड्रॉइड 14 के साथ आते हैं, जिस पे इन्फिनिक्स की XOS 14 लगी हुई है। ये एंड्रॉइड का एक बहुत ही हेवीली स्किन्ड वर्जन है। आउट ऑफ द बॉक्स इस फोन में ब्लोटवेयर भी आता है। ये फोन ऐप और सजेशंस की नोटिफिकेशंस भी देता है, लेकिन जाहिर है इस एक्सपीरियंस को आप खुद क्लीन अप कर सकते हैं। इस इंटरफेस में बिल्ट इन कॉल रिकॉर्डर भी मौजूद है और ये वो सीक्रेट वाला है, तो सामने वाले को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि वो किसी जासूस से बात कर रहा है। अपडेट्स इस फोन को 2 साल के मिलेंगे, जो कि इस वक्त एंड्रॉइड स्पेस में काफी स्टैंडर्ड है। खैर अब आगे बढ़ के आते हैं कैमरास की तरफ। और दोस्तों इन दोनों फोन्स की कैमरा कॉन्फ़िगरेशंस भी बहुत ही सिमिलर हैं, लेकिन अगेन नोट 40 प्रो को एक एज हासिल है। तो दोनों फोन्स में 108 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, जो कि 3x इन सेंसर जूम सपोर्ट करता है। ये डिजिटल जूम से थोड़ा डिफरेंट है, आपको लॉसलेस क्वालिटी मिलती है क्योंकि ये सेंसर को क्रॉप करके जूम्ड इमेजेस लेता है। तो जूम होके भी इमेजेस का रेजोल्यूशन वही 12 मेगापिक्सल रहता है, रेजोल्यूशन कम नहीं होता और ना ही पिक्सल्स फटते हैं। अब यहाँ नोट 40 प्रो को ये एज हासिल है कि इसके कैमरा के अंदर OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है, जो कि खासा प्रीमियम फीचर है और फोटोज की क्लैरिटी और लो लाइट परफॉर्मेंस में फायदा देता है। साथ में दोनों फोन्स में 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और ऑक्सिलरी सेंसर्स हैं, जबकि आगे वाली तरफ इन दोनों में 32 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर्स दिए गए हैं। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि इन्फिनिक्स ने इस नई नोट सीरीज के साथ कुछ इंटरेस्टिंग काम किए हैं, खासकर बैटरी और चार्जिंग टेक्नोलॉजीज के हवाले से। एटलीस्ट मेरे लिए तो पहली बार है कि मैं एंड्रॉइड स्पेस में मैगसेफ जैसे चार्जिंग फीचर्स देख रहा हूँ। अब इन दोनों फोन्स की कॉन्फ़िगरेशन काफी चीजों में एक जैसी है, तो अगर आप थोड़ी वैल्यू फॉर मनी टाइप डील चाह रहे हैं, तो वहां इन्फिनिक्स नोट 40 आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। लेकिन 15,000 ज्यादा देके के आपको ये 3D कर्व डिजाइन वाला, ज्यादा प्रीमियम फीलिंग, ज्यादा तेज चार्ज होने वाला और ऑप्टिकली स्टेबलाइज्ड मेन कैमरा के साथ इन्फिनिक्स नोट 40 प्रो भी मिल सकता है। प्राइस पे अपनी राय आप लोगों ने मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर देनी है। मुझे तो प्राइसिंग काफी अच्छी लग रही है, खासकर इस इन्फिनिक्स नोट 40 की, लेकिन अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।